पार्किंग की लगी है, ढूंढने के लिए जा ढूंढ के आता हूँ कहाँ पे है पार्किंग। हालांकि इसके पहले शुरू हो जाती है कई जगहों पे, लेकिन ये आखिरी है। पार्किंग कहीं मिला नहीं मुझे। अब सोच रहे हैं किसी होटल के आसपास ही खड़ी करें। ये हमने सफारी वहाँ पार कर दी है। यहाँ थोड़ा नाश्ता हो जाए, सब लोग बैठे हैं, फिर यहाँ से ट्रैक के लिए निकला जाए। नाश्ता हमारा धूप बहुत कड़क है यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है। यहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक है। सब घोड़े खच्चर जा रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा पैदल रास्ता। ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। ट्रैकिंग क्या नॉर्मल पत्थर है ये, पता है दिक्कत से क्या हुई है। हाँ, यहाँ पे खच्चर वाले का रास्ता अलग होता है, हम लोग का रास्ता अलग होता है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे जो गोबर है और रास्ते में जो जा रहे हैं, यहाँ जा रहे साइड देना पड़ रहा है ना। हालांकि देखो हमको जो दिक्कत थी मम्मी को, तो मम्मी को हमने बैठा दिया पालकी पे। मम्मी की सवारी पीछे आ रही है। मस्त बा सही चल। बादल भी आ गए हैं यहाँ पर, देखते हैं बारिश होती है कि क्या होती है। मिल गया। ये है हमारी रफ्तार। कुछ इस तरह से चल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि तेज़ चलने से सांस फूलेगी। अब इसमें देखते हैं कितना टाइम लगेगा, लास्ट में बताता हूँ मैं। मम्मी यहाँ मिल गई हमें। पापा भी थकी गए हैं, लेकिन बयान नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत नहीं आ रहे हैं। 3.5 किलोमीटर बचे हैं, 1.5 किलोमीटर आ गए। पापा अपने आप से झूठ बोले हैं अपनी बॉडी से। हाँ, कि मैं डेली 10 किलोमीटर सुबह वॉक करता हूँ। हाँ, और जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं 20 किलो का बैग कंधे पर रख के डेली 20 किलोमीटर वॉक करता हूँ। अपने शरीर को यही बोले हैं। तो उससे कह दिया तुम इसको एज्यूम करो ये सही है, और उसे असम को चढ़ाओ। सही है ना, इंटरनल मोटिवेशन ले रहे हैं पापा। भाई साहब SLR निकाल दिए। हमारे इसको SLR कहते हैं, डी भूल जाते हैं वो। ज्योग्राफी वाले ध्यान से दे सकते हैं यहाँ पर। ये जब टेक्टोनिक प्लेट्स बनती हैं, पहले ये उसके ऊपर चढ़ गई, ये उसके ऊपर चढ़ गई, इस तरह से। कितने रुपए लीटर वाला? ये नेचुरल है भाई, जो मेरा 1000 रुपये लीटर बेचते हैं, बोले हिमालयन वाटर नाम से। यही है। हाँ, यही है। वहाँ से भरते सब बढ़िया ना। तो केसर है। हाँ। ये हींग है। ये शिलाजीत है। ये पहाड़ों में से निकाल लिया। अच्छा, इसीलिए शिला नाम है इसका। नहीं रहा भाई। पहुंच गया ऑलमोस्ट। 500 मीटर यहाँ से बचा हुआ है। तो अब ट्रैक कैसा है? ये जो गोबर देख रहे हैं पूरा इससे भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर घोड़े खच्चर ज़्यादा चलते हैं और पानी कीचड़ इस तरह से भी है। जैसा ये फ्लैट जा रहा है, अराउंड 20-30%, मोर देन 50% जो है उसमें आपको चढ़ना भी है। एक चीज़ का बताना चाहता हूँ मैं आप सबको, यहाँ लोग डरा जाते हैं पहले से, और क्योंकि बिजनेस स्ट्रेटजी है, इनको भी कुछ कह नहीं सकते। आपका सामान तभी बिकेगा जब सामने वालों को उसकी ज़रूरत समझ में आएगी। अब उस ज़रूरत को कैसे पैदा करते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा तरीका है डर। और हालांकि जिसको मेडिकली जो अनफिट है तो उसे करना चाहिए, क्योंकि सच में मेडिकली अनफिट वालों के लिए दिक्कत है। आपने कोई कभी एक्सपीरियंस ना हो इस तरह के चढ़ाई का, तो डरना नहीं है। डरना इसलिए नहीं है, सब गेम माइंड का है, दिमाग का खेल है सब। चढ़ते वक्त दिमाग को बस बिज़ी रखना है और आराम से चढ़ना है।
आप आराम से एक पैर रखिए, सॉफ्ट सॉफ्ट, 1 सेकंड में एक पैर, इस तरह से एकदम स्लो मोशन बना दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो किसी भी काम में बिज़ी रहिए चलते टाइम। जैसे कुछ लोग बिज़ी रहेंगे, गाना सुन रहे हैं, कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, कुछ लोग सवारी से बात कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा था। तो इस तरह से आप अपने आप को डाइवर्ट कीजिए, माइंड को, दिमाग को पता नहीं लगेगा। दिक्कत बस यही होती है, लोग सांस फूलने लगती है, थक जाते हैं। अगर आपको मेडिकली कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब की दिक्कत नहीं है तो थकना, सांस फूलना, ये सारी चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके अपने बॉडी के मूवमेंट्स को अपने सांस के हिसाब से रेगुलेट करनी है। जिस स्पीड से सांस आपकी है उस स्पीड में आप अंदर अपने कदम ले आइए। डायरेक्ट ऐसा समझ सकते हैं, आप फटाफट पैर चढ़ाएंगे तो आपका दिल तेज़ी से पंप करेगा। आप आराम से चलाएंगे तो दिल आराम से पंप करेगा। ये बस मेरा अपना अनुभव है। मम्मी की सवारी उतर गई। मम्मी कैसा था सवारी? यहाँ तक पहुँच गई मम्मी, वरना क्योंकि मम्मी मेडिकली दिक्कत है, उनको पैर में भी दिक्कत है। रिसेंटली उनके पैर में स्ट्रेन आ गया था तो उनके लिए खास ज़रूरी है। और पापा को हमारा दिक्कत है, लेकिन उन्होंने अपने माइंड को इस तरह से डाइवर्ट किया है कि नेक्स्ट लेवल। ये रहा धाम। फाइनली हम पहुंच गए। 10:30 बजे हम निकले थे, 1 बजे हम पहुंच गए और आराम से पैदल तो आया है, गर्म कुंड में नहा लो, पूरी थकान दूर। चलो मम्मी। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, हालांकि इनका कहना है कि इससे ज़्यादा भीड़ रहती है। जा रहा है नहाने के लिए। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। देखिए बेटे हैं उनके। ये उन्नति हो गया, अब उतर रहे हैं। उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ने में बहुत दिक्कत थी, लेकिन मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। नहाने के बाद एक तो बर्फ़ के पानी से नहा लिया हमने, यमुना जी के पानी से नहा लिया और ठंड लग रही है और हवाएं भी अब ठंड हो गई हैं। देखो बादल, पूरे बादल हो गए हैं और ये पूरी वैली में अच्छी हवा चल रही है। अगर पूरा जब बंदोबस्त ना रह जैकेट का, इन सब चीज़ का, तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठंड लग सकती है। ये भागने की तैयारी हो रही है, बारिश चालू हो चुकी है और भाग रहे हैं। हालांकि यहाँ रेनकोट मिल जाता है, बट हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम तो जल्दी से पहुँच जाएंगे। अभी इन बिटवीन अगर तेज हो गई तो इस तरह से जो शेड लगे हुए हैं यहाँ पे बैठ जाएंगे और क्या। A few moments later. भाई अब रेनकोट लेना ही पड़ेगा हमें, और पहना तो पहन लिया है, लेंगे भाई। अरे चले भैया चलो। रास्ता काफ़ी स्लिपरी हो गया है, बस यही एक दिक्कत है। बाकी सामान तो हमने सब समेट लिया है रेनकोट के अंदर। बस आधे घंटे का बारिश ना हुई होती पहुँच जाते हम लोग, पहुँच जाते हैं यार। ठीक सबसे बड़ी दिक्कत जूतों का है यार। इसका ही मजा ले। हाँ, जूते का सुखाने का कुछ करना पड़ेगा, जूते का। ये भी नहा ली बारिश में, कहर लुका रहा है, गजब। तो फाइनली 4 धाम में से एक धाम कंप्लीट, यमुनोत्री। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। मम्मी कैसा लगा था पापा? यहाँ से निकलना ना, बस बढ़िया। यहाँ से निकलना ज़रूरी भी है क्योंकि बारिश हो गई और अलर्ट है कि बारिश और होगी। और रास्ते में एक जगह था, वहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, तो हो सकता है उस कंस्ट्रक्शन के काम में अगर थोड़ा भी लैंडस्लाइड टाइप कुछ हो जाए और रास्ता बंद कर दें, हम यहीं फंस जाएँ। तो इस चक्कर में उसको क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद फिर रुक जाएंगे। हाँ, उसके बाद जहाँ भी होटल देखेंगे वहाँ रुक जाएंगे। ये सबके जूते सूख रहे हैं। हाँ, ब्लोअर चालू कर दिए हैं, देसी जुगाड़। जुगाड़ का हो गई, टेक्नोलॉजी की यूज हो, टेक्नोलॉजी की यूज हो, लेकिन जुगाड़ है होने से मतलब सब समझ रहा था इससे। रुक जाना पड़ा है। खूबसूरत नज़ारों को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब क्या करें। जाती है तो ब्रेक लगा। तो हम सिमरन भाई को अब कह सकते हैं कि हमने सफारी से 30 का एवरेज निकाला है और एग्जैक्ट 30 हो गया है। और बोलेंगे पहाड़ पे हो, अभी पहाड़ों पे किसी को ये नहीं बताएंगे करते हुए। सारे कांच बंद, ऑफ रोडिंग स्टार्ट। अभी थोड़ा सा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। हमें एक होटल वाले भाई ने बताया जानकी चट्टी में कि आपके पास टाइम है, अगर आप लोग निकल जाओगे सही है, क्योंकि
2 दिन बारिश का अनुमान है, अगर लैंडस्लाइड हो गया तो आप लोग 3-4 दिन के लिए यहाँ फंस सकते हो। वीरता से लिया और फाइनली वहाँ से निकल चुके हैं। कहीं जहाँ अंधेरा होगा वहीं गाड़ी रुक जाएगा। यहाँ बाबा क्या है ना, जैसे ही बारिश होगी, ऊपर देख रहे हो पूरा, तो जैसे ही बारिश हो तुरंत कुछ ना कुछ खसक के नीचे आएगा। हाँ, तो यहाँ रोड बना के मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1-2 तो जेसीबी हमेशा रखना ही पड़ेगा। कुछ फोटोग्राफी स्किल दिखा रहा है ना पापा को खड़े करके।